फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अपना ध्यान रख रहे हैं। मैं पूनम खेतान हमारी कॉमर्स वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम क्लास 12 की कॉमर्स की वीडियो सीरीज के अंदर वीडियोस आप लोगों के लिए डाल रहे हैं ताकि आप घर बैठे इन सभी वीडियोस का बेनिफिट ले सकें और घर पे बैठे हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। हम लोग टॉपिक कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये जो टॉपिक है ये आपकी क्लास 12 की वॉल्यूम 1 जो बुक है आपकी उसका लेसन नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का पार्ट है। जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करनी होती है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी जब कोई पार्टनर फर्म से कोई मनी विड्रॉ करता है तो फर्म जो है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसा लिखा हुआ है तो वो इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाएगा उस पर हम लोग सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसकी कैलकुलेशन कर रही है तो उसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ ड्राइंग, वन इज इरेगुलर ड्राइंग्स और सेकंड वन इज रेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग मतलब कि किसी चीज का कोई पैटर्न नहीं है, कोई पार्टनर जो है वो रैंडमली कोई भी मनी विड्रॉ कर रहा है, कोई भी डेट को कर रहा है। तो उस टाइम में हम लोगों ने दो मेथड से किया था उसको। एक था हमारा सिंपल मेथड और एक था प्रोडक्ट मेथड, जिसके अंदर हम लोगों ने टाइम की कैलकुलेशन की और टोटल ड्राइंग से उसको मल्टीप्लाई करके और इंटरेस्ट उसका निकाला था। और उसके साथ में किया था हम लोगों ने रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स में हमने एक केस किया था, उसमें ये था कि कुछ पैटर्न बन जाता है कि अगर कोई पार्टनर कोई पर्टिकुलर टाइम पर और कोई पर्टिकुलर अमाउंट निकाल रहा है, यानी जो टाइम है वो भी यूनिफॉर्म वे में है और जो अमाउंट है वो भी यूनिफॉर्म है, तो उसकी कैलकुलेशन हमने की थी। अब करेंगे आज हम नेक्स्ट कैलकुलेशन। बहुत सारे केसेस रहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आप चार्ज करते हैं तो बाकी के केसेस को हम आज की वीडियोज में कवर करने वाले हैं। आपकी बुक जो है T.S. ग्रेवाल की जो बुक है वॉल्यूम 1 की, उसका आप पेज नंबर निकालेंगे 2.34। वहां पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 17। उसके अंदर 3 केसेस दिए हुए हैं। उन केसेस को समझते हुए उनकी कैलकुलेशन हम करेंगे। देखिए इस लेसन में इस एग्जाम्पल के अंदर आपको दिया हुआ है कि एक पार्टनर है वो 10,000 पर मंथ विथड्रॉ कर रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है एट 15% पर एनम। इस चीज में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो गए। उनको ये लगता है बच्चों को कई बार कि अगर आपको पर एनम रेट दी हुई है देन व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज पीरियड। ऐसा नहीं है, समझिए इस बात को। अगर आप किसी को किसी चीज पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लाइक आपने किसी से पैसे उधार लिए, 5,000 आपने पैसे उधार लिए, उसने बोला आप इंटरेस्ट पूछेंगे ना उससे, इंटरेस्ट पे पैसे आपको उधार मिलेंगे। जब आप उससे इंटरेस्ट पूछेंगे तो वो बोलेगा कि 10% पर एनम इंटरेस्ट है, पर एनम इंटरेस्ट है। लेकिन आप जितने मंथ के लिए पैसे बोरो करोगे, आप जो मनी बोरो करोगे, आप तो उतना ही इंटरेस्ट पे करोगे ना उसको। यूं तो नहीं है पर एनम है तो हम पूरे साल का कर देंगे। पर एनम 15% है, लेकिन हम उसको बाद में पीरियड से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमने कितने पीरियड के लिए उसको विड्रॉ किया है या बोरो किया है, ठीक है। तो एवरेज पीरियड तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अब इस केस में आपको इस क्वेश्चन में आपको 3 केस दिए होंगे। देखिए इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी अगर ये पार्टनर विड्रॉ कर रहा है मनी को, कब कर रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ द मंथ। पहले तो आप इसकी टोटल ड्राइंग निकाल लेंगे। टोटल ड्राइंग जो है वो भी आपकी 10,000 पर मंथ है। कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो 10,000 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 1,20,000। नॉट इट। अब करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। यहाँ पे आप समझेंगे बात को। हम तीनों ही केस एक बार में सॉल्व करेंगे। लेट्स अज्यूम कि आपका ईयर जो है वो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। जैन, फेब, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, अब पहले केस में हमें क्या कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग यानी जनवरी, बिगिनिंग 1 जनवरी को ये निकाल रहा है। जब हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होता है तो कैसे निकालेंगे एवरेज पीरियड? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब देखिए, अगर वो मंथ के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में पैसे निकाल रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट केस में उसका टाइम कितना बचता है, 1 जनवरी से लेके और यहाँ पे 31 दिसंबर तक। आप बताइए कितना टाइम बचेगा? पूरे 12 मंथ्स बचेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जस्ट लाइक दैट 12 मंथ्स बच गए। फेब से 31, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 क्यों बचा दिसंबर में? क्योंकि यहाँ पे जो विड्रॉ करेगा वो कब करेगा, दिसंबर के स्टार्टिंग में करेगा और स्टार्टिंग के बाद में 31 दिसंबर तक 1 मंथ बचता है। ठीक है, अब इसमें जब आप कैलकुलेशन करेंगे एवरेज पीरियड की तो देखिए कितनी होगी। फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है, 12, 1 जनवरी को कितने महीने बचे हैं उसके बाद में, 12। लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर को कितना टाइम बचेगा उसके बाद में, 1 एंड 2, कितना हो गया 35 टू दैट इज 6.5 या 6.5%। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में ये आता है कि कोई पार्टनर हर मंथ के बिगनिंग के अंदर विड्रॉ कर रहा है मनी, तो आप उसका एवरेज पीरियड निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने महीने, कितने मंथ्स का एवरेज पीरियड निकलेगा आपका, 6.5 महीने का, यानी 6.5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन टॉक्स अबाउट सेकेंड केस में क्या कह रहे हैं, इन द मिडल ऑफ द मंथ, अगर वो किसी महीने, मतलब हर महीने की मिड के अंदर पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये फर्स्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं, 1 जनवरी को नहीं कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, 15 जनवरी को कर रहे हैं। अब 15 जनवरी को कर रहे हैं तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितना टाइम बच गया इसके पास में, यहाँ 12 मंथ्स बचेंगे, 15 दिन और ले लिए तो इसने यहाँ पे बच गए आपके 11.5 महीने। ठीक है, और इस तरीके से 10.5 लाइक दैट। और यहाँ पे कब निकलेगा वो, 15 दिसंबर, कितने दिन बच गए, 0.5, आधा महीना बच गया ना। तो अब इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे, इसका एवरेज पीरियड निकालिए 11.5 0.5.2 दैट इज 6। गॉट इट? जब आप सेकेंड कैलकुलेशन करेंगे तब यहां पे आएगा आपका 6। इसको आप कितने मंथ्स एवरेज पीरियड आएगा आपका यहाँ पे, 6 मंथ। देखिए नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर वो मंथ के एंड में कर रहा है, मंथ के एंड में कर रहा है मतलब फर्स्ट ड्राइंग कब की है, 31 जनवरी को, और लास्ट ड्राइंग कब की है, 31 दिसंबर को। अब देखिए कितना टाइम बचता है, थर्ड केस में आप 31 जनवरी के बाद में कर रहे हैं तो जनवरी तो पूरा गया, वो तो पूरा ही गया, उसमें से कुछ नहीं बचा। देन काउंट है 1 2 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये बच गए आपके 11 मंथ्स। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0 क्यों बचेगा, ये देखिए 31 जनवरी को कर रहे हैं, लास्ट कब कर रहे हैं, 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को ही हमारा ईयर खत्म हो रहा है, तो उसके बाद में तो कोई टाइम बचेगा ही नहीं ना। तो अब इसका जब एवरेज पीरियड निकालेंगे तो ये देखिए फर्स्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं, उसके बाद में कितना टाइम बच रहा है, 11 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग के टाइम पे 0, देन डिवाइड बाय 2 और ये आ गया आपका 5.5। तो इस तरीके के केस में आपका एवरेज पीरियड क्या रहेगा, 5.5।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम करेंगे इसकी कैलकुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब इसकी कैलकुलेशन। हमने एवरेज पीरियड ऑफ टाइम निकाल लिया है। फर्स्ट केस में देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स कितनी निकाली आपने? 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। और फर्स्ट केस के अंदर हम लोगों ने एवरेज टाइम कितना निकाला है? इस तरीके से ये कैलकुलेशन की थी तब। एवरेज पीरियड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, 1 और उसको हम लोगों ने 1 से डिवाइड कर लिया था। दैट वाज 6.5 या 6.5 महीने आप इसको बोल सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं 6.5 अपॉन 12। तो अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9705। आपका आंसर आ गया। ये आ गया आपका फर्स्ट केस का आंसर। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर वो कोई पार्टनर मिडिल ऑफ द मंथ कोई ड्राइंग कर रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा? ये हमने कैलकुलेशन की थी मिड के अंदर, यानी 15 जनवरी को फर्स्ट ड्राइंग कर रहा है, लास्ट ड्राइंग कर रहा है 15 दिसंबर को। एवरेज पीरियड हमने निकाल लिया था और ये था आपका 6 मंथ। सेम, नो चेंजेस। 15 और अब यहाँ पे एवरेज पीरियड का आएगा 6 मंथ। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और ये आ गया आपका 9,000। गॉट इट? नेक्स्ट वन, एट द एंड ऑफ द मंथ के एंड में अगर वो कोई मनी विथड्रॉ करता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? वापस बता दूं, मंथ के एंड में यानी फर्स्ट ड्राइंग कब की है उसने? 31 जनवरी को। तो उसके बाद में 11 मंथ्स बचे हैं। 31 दिसंबर को लास्ट की है तो उसके बाद में कोई टाइम नहीं बचता। ये एवरेज पीरियड हमने निकाल लिया था, वो था आपका 5.5 मंथ यानी 5.5 मंथ। तो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ आपका जो एवरेज पीरियड है सिर्फ वही चेंज होगा आपका। यहाँ पे इसकी आंसर आ जाएगा 8,250। आगे समझ में? अगर आप लोगों ने एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन करना सीख लिया तो चाहे आपको वो कहीं से भी क्वेश्चन दे दें आप कर सकते हैं। समझिए इस बात को। यहाँ पे आपको बिगनिंग का दे दिया, मिडिल का दे दिया, एंड का दे दिया। अगर वो ये कहते हैं कि वो पार्टनर जो है वो स्टार्टिंग के 6 मंथ या 7 मंथ जो है वो ही विथड्रॉ कर रहा है मनी, उसके बाद में नहीं कर रहा, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यहाँ पे 12 आ जाएंगे और यहाँ के बाद में कितना टाइम बचता है तो आप उतने ही कैलकुलेशन करेंगे। 6 मंथ्स के लिए है तो 6 मंथ की ही कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपको एवरेज पीरियड निकालना आ गया तो आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक, ये जो केसेस हैं 3 केसेस हमने किए वो समझ में आ गए होंगे। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट केस। अभी आपका नेक्स्ट केस ये आता है कि कोई पार्टनर अगर मनी विड्रॉ कर रहा है और क्वार्टरली बेस पे कर रहा है। तो क्वार्टरली, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वार्टरली होता क्या है। क्वार्टरली मतलब जब हम पूरे साल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 12 मंथ्स होते हैं, उसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितने पार्ट्स हो गए? 3 मंथ्स का एक क्वार्टर हो गया आपका। ठीक है, 4 क्वार्टर्स आपके निकल आते हैं। समझ में आ गई? जैसे आप जनवरी से लेके चलते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट क्वार्टर हो गया, देन अप्रैल, मई, जून सेकंड क्वार्टर हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वो डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, क्या आपका क्वेश्चन में दे रखा है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, यहाँ पे भी उसी तरीके के 3 केस दिए हुए हैं और अगर एवरेज पीरियड निकालना आ गया आपको तो हम कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, ये आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर है 19। इसमें दे रखा है कि मिस्टर सिद्धांत मनी विड्रॉ कर रहे हैं, उसमें नई अलग अलग केसेस हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम। 31 मार्च 2019 को यानी
फाइनेंशियल ईयर है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट केस दिया हुआ है, he withdrew rupees 60,000 in the beginning of each quarter। तो आप एक चीज ये समझेंगे कि 60,000 उन्होंने क्वार्टर के विड्रॉ किए हैं, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमेशा क्या करते हैं कि जो मंथ में या जितनी भी वो ड्राइंग्स कर रहा है उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो क्वार्टर में कर रहे हैं। कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी 60 कर रहे हैं, यहाँ पे भी 60 कर रहे हैं, तो हम कितनी मनी विड्रॉ कर रहे हैं पूरे साल में, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो दैट इज 2,40,000। यहाँ पे भी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल ड्रॉइंग्स हो गई इन दोनों केसेस में आपकी 2,40,000, और यहाँ पे थर्ड केस में क्या कर रहा है वो 90,000 कर रहा है। तो अब यहाँ पे 90 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी 3,60,000। अब करेंगे हम एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन। ये देखिए हम क्वार्टर वाइज लिखेंगे इसमें। 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो क्वार्टर क्या बनेगा आपका, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स होते हैं ना क्वार्टर में, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, देन जुलाई टू सितंबर, देन अक्टूबर टू दिसंबर, देन जनवरी टू मार्च। यस, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग कब हो रही है, अप्रैल में, अप्रैल में हो रही है, तो अब हम 3 को इनको एक ही यूनिट मानेंगे। अब अगर बिगनिंग में कर रहा है तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए आप मुझे ये बताइए कि टाइम्स कितना बच गया, कितना टाइम बच जाता है। अप्रैल के स्टार्टिंग में उसने किया, यानी इस क्वार्टर के बिगनिंग में अप्रैल में उसने विड्रॉ कर लिया मनी, तो कितने मंथ्स रह गए, पूरा ही टाइम पड़ा है, तो ये रह गए आपके 12, ठीक है। और लास्ट वाले के बाद में, लास्ट वाले में भी तो बचेंगे ना, जब फर्स्ट ड्राइंग तो यहाँ अप्रैल में कर रहे हैं, लास्ट ड्राइंग कर रहा है, कब कर रहा है, जनवरी में कर रहा है, जनवरी में कर रहे हैं ना, तो जनवरी में जब करेगा तो उसके बाद में कितना टाइम बच गया, जनवरी में जब करेगा तो उसके बाद में कितना टाइम बचता है, देखिए आप, तो जनवरी के स्टार्टिंग में वो लास्ट ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च, अभी भी 3 मंथ्स उसके बचते हैं। तो अब हम निकाल लेंगे एवरेज पीरियड। फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितना टाइम बचता है, 12, लास्ट ड्राइंग के बाद में 3, और अपॉन में कर देंगे हम 2, 12 3 50 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 7.5 मंथ्स, यानी 7.5 महीने आपके एवरेज पीरियड आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी पार्टनर किसी क्वार्टर के बिगिनिंग के अंदर कंटिन्यू रेगुलर विड्रॉ कर रहा है मनी, तो उसका एवरेज पीरियड क्या आएगा, 7.5 महीने। ओके, दूसरे केस की बात करते हैं। 60,000 मनी विड्रॉ कर रहे हैं, अब क्या कब कर रहे हैं, एंड ऑफ द क्वार्टर। एंड ऑफ द क्वार्टर मतलब अब जून में कर रहे हैं, जून के भी एंड में कर रहे हैं, मान लीजिए 30 जून को इसको फर्स्ट मनी विड्रॉ कर रहे हैं। अब ये देखिए 30 जून के बाद में कितना टाइम बच गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 3 3 6 एंड 3 9, ये सेकंड केस की बात कर रहे हैं हम, 9 मंथ्स यहाँ पे बच गए, ठीक है, ये 6 बच गए, ये 3 बच गए। अब ये देखिए लास्ट में कब क्या टाइम बच रहा है, अब लास्ट कब कर रहे हैं, 31 मार्च को कर रहे हैं, क्योंकि हर क्वार्टर के एंड में वो ड्रॉइंग कर रहे हैं, तो 31 मार्च को कर रहे हैं, तो 31 मार्च तो अपने अपने लास्ट टाइम है, उसके बाद में तो कोई टाइम बचता ही नहीं है, तो ये 0 हो गया। अब क्या करेंगे आप, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 9 प्लस 0 अपॉन 2, ये हो गया आपका 4.5, तो इस केस में आ गया आपका 4.5 यानी 4.5 महीने। ओके, द नेक्स्ट वन इज 90,000 मनी विड्रॉ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल के अंदर कर रहे हैं। अब मिडिल का मतलब क्या, अप्रैल मई जून 3 महीने हैं,
3 महीनों का मिडिल क्या आएगा, 1.5 मंथ, यानी अप्रैल में नहीं कर रहा, 15 मई को कर रहा है वो फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। मान लीजिए ये मई 15 को इसने ड्राइंग की है, तो आप इसके बाद में टाइम निकालिए इसका, 15 तो मई के हो गए, और देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से ये हो गए आपके 10.5 मंथ्स, ठीक है। 10.5 हो गए, इस तरीके से आप निकालेंगे। अब लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं, जनवरी, यानी इसके इस क्वार्टर के मिड में कर रहे हैं। कब आएगा मिड इसका, February 15। February 15 के बाद में कितना टाइम बच रहा है, 15 डेज फेब के, यानी हाफ फेब, और 1 मंथ मार्च, तो कितना हो गया 1.5। अब इसको करेंगे आप, इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे, 10.5 1.5 अपॉन 2, तो ये आपका कितना आ गया 6, ठीक है। अब हमने एवरेज पीरियड निकाल लिया है, तो अब हम करते हैं इसको क्वेश्चन के अंदर पुट। फर्स्ट केस है आपका 60,000 बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। टोटल ड्राइंग्स हमने कितनी निकाली थी, 60,000 है, क्वार्टर के लिए है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको। ध्यान रखेंगे जब क्वार्टर की बात आती है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ईयर के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ड्राइंग कितनी आई थी हमारी, 2,40,000। फॉर्मूला क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, टोटल ड्राइंग्स दैट इज 2,40,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और एवरेज पीरियड क्या निकाला था हमने इसका 7.5, यानी 7.5 महीने की। आपने देखा होगा क्वार्टर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एवरेज पीरियड निकाला था, और ये इसको आप 7.5 अपॉन 12, और इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन करेंगे ये आपका आ गया है 15,000। नॉट इट, यस। नेक्स्ट करेंगे टोटल ड्राइंग सेम उतनी है, 2,40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और एवरेज पीरियड कितना निकाला था हमने इसका, इस तरीके से कैलकुलेट किया था 4.5, यानी 4.5 महीने हमारा एवरेज पीरियड है। इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे हमारी टोटल ड्राइंग्स कितनी निकाली थी, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है वो 90,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, ये हमारी टोटल ड्राइंग्स आई थी 3,60,000, और इसका जब हमने एवरेज पीरियड निकाला था, ये देखिए 10.5 प्लस 1.5 अपॉन 2, ये आपका था 6%, और इसकी भी कैलकुलेशन आप कर देंगे। तो अब आप इसका ये मैच कर सकते हैं, ये 9,000 आ गया, ये 18,000 आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सारे केसेस हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। एक चीज का आप और ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी टाइम नहीं दिया हुआ, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये पार्टनर है, ये मनी विड्रॉ कर रहा है और ये इंटरेस्ट ऑफ रेट है, ठीक है, तो आप पीरियड मंथ्स यानी टाइम तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तब आपके उसका एवरेज पीरियड कितना निकालते हैं, तब आप एवरेज पीरियड 6 मंथ करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं दे रखा तो आप एवरेज पीरियड 6 मंथ ही करेंगे। ये सीबीएसई की अजम्पशन है, उसके अकॉर्डिंग ही इसको ही सीबीएसई फॉलो करता है। एक चीज तो ये, इन सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से 34 तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चन है, उनको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने एवरेज पीरियड ऑफ टाइम निकालना सीख लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। आई होप आपको ये वीडियो और ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको हेल्पफुल लगा है तो आप अपने साथ साथ में अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो हमारा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी घर बैठे सारी ऑनलाइन स्टडी वो कर सके। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।